दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेखबर के इस एपिसोड में। दोस्तों, इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ युद्ध स्तर पर युद्ध चल रहा है, लेकिन जैसे डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से हमें कोई नुकसान नहीं है, वैसे ही दूर कहीं चल रहे युद्ध से हमें क्या लेना। कई लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन उनको अब साफ साफ समझ में आ गया कि भाई हमें लेना है, तेल लेना है हमें। ये तो वही बात होगी भाई कि युद्ध के बीच हम गए तेल लेने रूस से, ट्रंप के कहने पर, और मात्र 30 दिनों के लिए। दोस्तों, युद्ध शुरू होने से पहले कच्चा तेल प्रति बैरल काफी सस्ता था, फिर कीमतों में भारी उछाल आया, लेकिन भारत में बिक रहे तेल की कीमतों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई हमारे पास मोदी जी हैं। युद्ध के समय तेल महंगा होने से एकदम से जनता पर बोझ ना आए, इसलिए उन्होंने कई साल पहले ही तेल महंगा कर दिया था। तो भाई अब कच्चा तेल सस्ता हो या महंगा हो, हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। दोस्तों, पहले हरदीप सिंह पुरी जी ने यह कहा था कि हमारे पास 75 दिन का तेल बचा हुआ है। अब तेल की कमी की खबर सुनते ही भाई लोग पहुंच गए पेट्रोल पंप पे बाइक लेकर के, टंकी फुल करवाने के लिए कि भाई स्टॉक रख सकें बाइक की टंकी से। उसके बाद सरकार ने यह कहा कि अभी हमारे पास सिर्फ 25 दिन का ही तेल बचा है, क्योंकि भाई सब लोगों ने तो भरवा लिया ना टंकी में। जब लोग पैनिक करने लगे तो फिर सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, तेल की कोई कमी नहीं है, अभी हमारे पास पर्याप्त तेल है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, भीड़ मत कीजिए। लेकिन फिर भी लोग बाइक में तेल भरवा करके घर पे खाली कर रहे हैं, फिर भरवाने के लिए आ रहे हैं, भीड़ हो रही है। पूछने पे पता लगा, बाइक वालों को जब पूछा गया तो पता लगा कि उन्होंने कहा है कि भैया हमें डर है कि कहीं सरकार 5000 टन के साथ हमारा भी 10-20 लीटर तेल बांग्लादेश को ही ना दे दे, इसलिए भरवा रहे हैं। वैसे दोस्तों, अब कई पेट्रोल पंप जो है वो तेल की सप्लाई बिल्कुल बंद कर चुके हैं। दोस्तों, युद्ध ईरान अमेरिका इजराइल का चल रहा था, लेकिन लगा ऐसे जैसे इनको लड़ाया भारतीय मीडिया ने है। मतलब दोस्तों यार, भारत पाकिस्तान के युद्ध तक ठीक था माहौल, मान भी लिया था हमने कि हम पहुंच गए लाहौर के अंदर, और पाकिस्तान की मीडिया ने यह भी मनवा दिया था कि वो इंडिया में पहुंच चुके हैं, विमान गिरा दिए, सब कुछ मान लिया था। लेकिन अब बात अमेरिका ईरान की आ गई। दोस्तों, जब ईरान अमेरिका को सूचना मिली कि बहुत बड़ा हमला हुआ है, उन्होंने सोचा कि यार ये हमला तो हमने तो नहीं किया, तो फिर ये एक्स्ट्रा हमला कौन कर रहा है, ये कोई मित्र देश बिना बताए लड़ाई में कूद तो नहीं गया। इधर दुबई को भी भारतीय मीडिया से ही सूचना मिली कि बुर्ज खलीफा पे बम गिर गया है। बस दोस्तों, इन्हीं वजह से सरकार ने इनका मुंह बंद करने का कदम उठाया और इनका मुंह बंद किया। मुंह बंद मतलब टीआरपी को 4 हफ्तों के लिए बंद कर दिया, क्योंकि दोस्तों भारतीय मीडिया के लिए युद्ध का मतलब है टीआरपी। मतलब तेल की जगह यार ये मीडिया का खेल बंद हो जाए ना तो ज्यादा बढ़िया है। मतलब तेल तो बंद नहीं होना चाहिए यार, है ना। तेल बंद होगा तो जनता का ही तेल निकल जाएगा। समय ऐसा चल रहा है दोस्तों कि अगर शादी करने का आपका प्लान है तो बहुत ही बढ़िया मौका है। एक समय कोरोना था जब लोगों ने खर्चा बचाने के लिए जल्दी जल्दी में शादियां कर ली थी कि भाई मेहमान बुलाने पर रोक है, क्या करें, हम तो बुलाना चाहते थे लेकिन सरकार है, चीजें हैं, बीमारी है, सबकी मजबूरी है, वरना आपके बिना शादी कैसे होती है, बस हमें मजबूरी में करनी पड़ी, वरना आपको तो बुलाते ही बुलाते हम। दोस्तों, उस समय में जो शादी करने से चूक गए थे, मैं आपको बता दूं कि कोरोना के बाद ये फिर से बड़ा ही सही समय आ गया है। वाह, इसमें शादी भी होगी, मेहमान भी आएंगे, लेकिन खाएंगे कुछ नहीं। क्योंकि भाई सिलेंडर ने सरेंडर कर दिया है। तेल के बाद सिलेंडर की बारी आई, तो अब भाई कार्ड जब आप शादी का छपवाएंगे तो उसमें यह भी छपवाना पड़ेगा कि मेहमान आते समय शगुन के साथ साथ लकड़ी भी लेकर के आए, क्योंकि खाना चूल्हे पे बनने वाला है।
राजस्थान में कमर्शियल सिलेंडर पर बिल्कुल पूरी तरह रोक लगा दी गई है दोस्तों। जहां पर अभी रोक नहीं लगी है वहां पे लगने के हालात हो चुके हैं। और भाई ये भारत है, मैं आपको बता दूं, यहां आपदा में अवसर तलाशने वाले बहुत बुद्धिजीवी मिल जाएंगे आपको। यूपी में 524 सिलेंडर से भरा एक पूरा का पूरा ट्रक ही गायब हो गया। कमाल है। बाद में ट्रक मिला लेकिन बिना सिलेंडर के। मतलब सोने चांदी से ज्यादा रिटर्न अब मुझे लग रहा है कि सिलेंडर देगा। क्या हालात आ गए। मतलब सिलेंडर इतनी कालाबाजारी होगी या इस तरीके की चोरी होगी, सिलेंडर ही गायब होंगे, मतलब कभी सोचा नहीं था। अभिनेता प्रकाश राज ने यह कहा है कि हर समय जो अंधभक्त अपना रिएक्शन देते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, कभी मानते नहीं है कि क्या सिचुएशन है, उनका अब क्या रिएक्शन आएगा। भाई इतना सोचने वाली बात ही नहीं है यार। उनका रिएक्शन तो साफ है, क्योंकि मोदी जी बुद्धिजीवी आदमी हैं, दूरदृष्टि वाले हैं। उनको पहले ही पता था कि ये सिचुएशन आएगी, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था, जो आप सबको पता है। लेकिन फिर भी वीडियो देख लो। उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है। वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। तो दोस्तों यहां जो होता है ना, वो सही के लिए ही होता है। जो चीजें है ना वो सब सही है, कुछ गलत नहीं है। मतलब हम बेखबर में यार खराब सड़कों की बात कर रहे हैं, खड्डों की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक ब्रेन डेड महिला को शमशान ले जाने के लिए तैयारियां हो रही थी, लेकिन खड्डे में एम्बुलेंस लगी कि महिला को होश आ गया। अब बताइए कहां से खड्डे नुकसानदायक हुए। भाई खड्डे तो मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर से भी ऊपर हो गए। विश्व में भारत ऐसा पहला देश है जिसमें खड्डों से भी इलाज संभव है। कमाल हो गई भाई। अभी क्या बोले, अभी खड्डों की बुराई करें कि नहीं करें, खराब सड़कों की बात करें कि नहीं करें, अच्छाई बताएं कि बुराई बताएं, समझ से बाहर हो रहा है मामला। दोस्तों इधर सीबीएसई 12वीं के मैथ के एग्जाम में क्यूआर कोड जो बना हुआ था, उसको स्कैन करने पर यूट्यूब के गाने का वीडियो चलने लगा। कमाल है भाई। पहले तो मुझे दुख हुआ, और दुख इस बात का हुआ कि यह सुविधा हमारे समय में क्यों नहीं लॉन्च हुई थी। मतलब हमारे समय में तो हम छुप छुप के यूट्यूब देखा करते थे, चाहे एग्जाम हो चाहे वैसे ही पढ़ाई हो, और देखने पे मार भी पड़ती थी। लेकिन अब तो मतलब क्यूआर प्रिंट होके आने लग गया है। राहत तो मुझे तब मिली जब ये पता लगा कि भाई ये सुविधा नहीं है, ये गलती है। दोस्तों आजकल समय भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। कहीं कुछ अलग सा होता हुआ दिखता है तो गलती की बजाय सुविधा ज्यादा नजर आती है। तो आप भी देख लेना भाई थोड़ा कि कहीं गलती हो रही है या सुविधा हो रही है। बाकी तेल और सिलेंडर की व्यवस्था कर लेना, नहीं हो तो भाई चूल्हे और लकड़ी की व्यवस्था तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि नाली से गैस वो लोग बना सकते हैं, आप और हम नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। और जाते जाते दोस्तों चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, यानी मेंबरशिप ले लेना। मेंबरशिप प्रोग्राम अभी शुरू किया है मैंने, और जो लोग पहले से मेंबरशिप ले रखी है जिन्होंने, उनको मैं बताना चाहूंगा कि मेंबरशिप 4 तरीकों की हो गई है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रेट्स हैं। इसका मतलब है कि अगर आप हर महीने मुझे इतने रुपए का सपोर्ट करोगे तो आप भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूंगा, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तो ज्वाइन भी कर लेना। और जो लोग मुझे लाइव शो में देखना चाहते हैं, वो लाइव शो के टिकट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लेकर के पुणे, मुंबई और गुड़गांव में देख सकते हैं। आने वाले महीनों में और भी जगह हम शो डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खबर सबको है पर खबर से है सब बेखबर।